नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का कार्य शुरू होने के साथ ही हंगामा हुआ। आदिवासी समाज के लोगों ने हंगामा किया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। दरअसल रैंप निर्माण को लेकर के आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। सरमटोली फ्लाईओवर रैंप का निर्माण कार्य जैसे ही देर रात शुरू हुआ, आदिवासी समाज के लोगों ने वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। समाज से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को रोका, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि कुछ देर के बाद सभी को रिहा भी कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से महिलाएं भी वहां पर नजर आ रही हैं और महिला पुलिसकर्मी भी उन्हें हटाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो हंगामा करते दिख रहे हैं। जैसे ही देर रात निर्माण कार्य शुरू किया गया, वैसे ही आदिवासी समाज के लोगों को इस बात की जानकारी लगी और वो वहां पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे, कार्य में बाधा डालने लगे। जिसके बाद प्रशासन भी वहां पर पहुंची और उन दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और उसके बाद समाज तय करेगी कि अब हमें क्या करना है, लेकिन रोकेंगे तो जरूर। ये फ्लाईओवर किसी भी हालत में उद्घाटन होने नहीं देंगे। फिर से काम शुरू हो गया है और हम लोग यहाँ पर बैठ गए, तो आस्ते आस्ते करके हम लोग की संख्या कम हो गई, पुलिस की संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि रात की समय में अचानक काम शुरू कर दिया गया। तो लोग के हम लोग फ़ोन भी नहीं कर पाए और उतने समय में इतने लोग आ गए, पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुलिस होने के कारण हम लोग यहाँ पर ही जितनी भी लड़कियाँ थी जो रैंप में के निर्माण कार्य को बाधित कर रही थी, रोकना चाह रही थी, उस पर लाठीचार्ज किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, रांची में इस फ्लाईओवर को लेकर के, रैंप को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है और अब आदिवासी समाज और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कदम उठाया गया है? क्या वहां पर अभी भी प्रदर्शन जारी है? जी, बता दें कि इस मामले को लेकर कल जिस तरह से देर शाम ये कार्य शुरू हुआ, रैंप निर्माण का काफी दिनों से बंद था, उसके बाद आदिवासी समुदाय को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, काफी संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग हैं मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस के द्वारा सभी लोगों को उन पर बल भी प्रयोग किया गया, तो वहीं उसके बाद तमाम लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल तमाम लोगों को छोड़ तो दिया गया है, लेकिन आदिवासी समाज में आक्रोश है और इसे लेकर आज दोपहर 1 बजे के आसपास इसे लेकर बैठक होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इस कार्य को किस तरह से बाधित करना है या फिर किस तरह से सरकार से इस लड़ाई को लड़ना है। इसे लेकर रणनीति तैयार होगी। तो कहा जा सकता है सरमटोली रैंप विवाद जो पिछले दिनों कुछ दिनों से ठंडे बस्ते में था, एक बार फिर कार्य शुरू होने के बाद आदिवासी समाज उसे लेकर आक्रोशित है और इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन तक करने की धमकी भी दे रहा है। अब देखना होगा कि आज की बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय होता है और उस निर्णय के बाद प्रशासन के द्वारा वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था। हालांकि रैंप निर्माण को लेकर जो कार्य हो रहा है उसमें कोई बाधा न हो, इसे लेकर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती और प्रतिनियुक्ति भी की गई है। ठीक है ओम प्रकाश, बैठक के बाद बिल्कुल, और आज की बैठक में ये देखना होगा कि आदिवासी समाज की तरफ से जो मांग की जा रही है वो मांग मानी जाती है या फिर नहीं मानी जाती है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आज गुमला बंद का ऐलान किया गया है। सड़क पर उतरे हैं वेब और बजरंग दल के कार्यकर्ता। बता दें आपको कि बीजेपी ने सभी का समर्थन किया है, बीजेपी ने बंद का समर्थन किया है और सड़क जाम किया है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पहलगाम हमले को लेकर के गुमला बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने इसका समर्थन किया है। सड़क पर उतरे हैं वेब और बजरंग दल के कार्यकर्ता और सड़क जाम कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतार भी लगी है। हालांकि लोगों को वहां पर परेशानी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ, इस आतंकी हमले को लेकर के अब लोग आक्रोशित हैं। लोगों का गुस्सा देखने को साफ तौर पर मिल रहा है, जहां गुमला बंद का ऐलान अब कर दिया गया है और विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस बंद का ऐलान किया है, जिसके बाद बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया।
के ऊपर आक्रमण इसको माना जाए। यदि किसी स्थान पे किसी की जाति पूछ के मार दिया जाता है तो ये हमारे देश के लिए मतलब कुछ शर्म की बात है। और हमारे देश के शीर्षस्थ नेता बोल भी चुके हैं कि इसका अंजाम निश्चित रूप से बहुत ही मार्मिक होने वाला है, जो दुनिया देखेगी। आतंकवाद जिहाद ने हिंदुओं का नरसंहार किया। पहले भी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है, उसी का ही दूसरा रूप है। जो लोग ये कहते हैं कि आतंक का मजहब नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, शायद वो अंधे हैं या अंधा होने का ढोंग करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब ये निर्णय लेना चाहिए कि अब ये अति हो गया है। अब हम ऐसा कदम उठाएं कि हमारे देश में इस आतंकवाद को इस देश से खत्म कर दें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश में आक्रोश दिखा जा रहा है। इसके जो बता दें, गुमला में भी आक्रोश चरम पर है, लोगों में देखा जा रहा है। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा उसी के तहत आज गुमला बंद का आह्वान किया गया है। इस वक्त मौजूद है हम गुमला के टावर चौक में, देख सकते हैं बंद का असर है जो पूरी तरह गुमला में देखा जा रहा है। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे हैं और जगह जगह पर जाम करके बंद किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। और लोग भी जो है स्वेच्छा से अपने दुकानों को बंद किए हैं। इसका असर आपको बता दें, बंद का असर जो है बसों के परिचालन में भी देखा जा रहा है। सड़कों पर जो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो इधर उधर आ जा रहे हैं। जो पूरी तरह से जो बंद है यहाँ पे जो बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के द्वारा में यहाँ पे की गई है। और लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो घटना हुई आतंकी की घटना, उसके विरोध में लोग एकजुट, प्रधानमंत्री है वो कार्रवाई करे। और जो लोग है उसका जो खासा आक्रोश देखा जा रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए हमले को लेकर के पूरा देश आक्रोशित है। लोहरदगा पहुंचे चंपाई सोरेन ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के दुख जताया है और घटना को लेकर के कड़ी निंदा की है। पूरा देश दुखी है और जितना भी निंदा कीजिएगा कम, इस तरह के हो मानवीयता कार्य का जो काम किया, जो टूरिस्ट में गया तो उनका साथ इस तरह से नाम पूछ के, धर्म पूछ के जो किया है, इसके ऊपर में कड़े से कड़े कार्रवाई हो, ऐसा सोच है, ऐसा आतंकवाद के ऊपर में। और इसी बीच आपको बोकारो से भी बड़ी खबर बताएं, जहां रेलवे स्टेशन के पास झोपड़ी नुमा होटल और राशन सहित अन्य दुकानों में देर रात भीषण आग लगी है। आग का तांडव जारी है। इस आग लगी की घटना में 12 से अधिक दुकानें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। लगभग 40 से 50 लाख का नुकसान भी बताया जा रहा है। घटना लगभग 12:30 बजे रात की बताई जा रही है। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां आग का तांडव देखने को मिला। इस आग लगी की घटना में 12 से अधिक दुकानें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई हैं और लगभग 40 से 50 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 12:30 पर ये अगलगी हुई, आग लगी और आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। हालांकि उसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये 2 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक तस्वीर उस वक्त की तस्वीर है जब ये आग लगी थी, 12:30 पर ये आग लगी, और दूसरी तस्वीर जब आग पर काबू पा लिया गया। काफी नुकसान हुआ है, 12 दुकानें जल गई हैं और 40 से 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा था, देखिए ऊपर से यहाँ तो पूरा आधे घंटे 10-12 दुकान होंगे। मैंने अचानक से आग लगी, कितने का नुकसान का अनुमान लगा सकते हैं आप लोग? अभी अब कुछ नुकसान के बारे में बता नहीं सकते थे। अब सबका सब अलग अलग है, यहाँ अलग है, वहाँ अलग है। कोई राशन का है, कोई खाने का दुकान है, मिठाई का दुकान है। उधर से पूरा आग लगते हुए आ रहा था। बस यही तो बात है, आग लगते लगते पूरा दम धर लिया चारों तरफ। कई को दुकान है आप लोग? यहाँ पर लगभग सर 20 दुकान है, लगभग 20 दुकान में आग लग चुका है। यहाँ तो वहाँ से दुकान जोड़ लीजिए ना, 10-12 दुकान तो जरूर लगा। क्या चीज़ का दुकान? मेरा ये राशन दुकान था। तो अगल बगल भी कुछ है? ये बगल में होटल था सर।
है ना। बहुत सारा जानवर है भी है। हाँ, जानवर तो वो लोग जानवर है, और आग वहीं से उठा है, टावर के सामने से। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास झोपड़ीनुमा होटल और राशन सहित अन्य दुकानों में देर रात लगी भीषण आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हम खड़े हैं बोकारो रेलवे स्टेशन के पास। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग का तांडव रात के लगभग 12:30 बजे शुरू हुआ और देखते ही देखते दर्जनों दुकानें जो है वो आग की आगोश में समा गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह राशन की दुकान है और किस तरह से धुआं उठ रहा है और पूरे दुकान तरफ चारों तरफ आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे कि इस आग पर कैसे काबू पाया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से दमकल की गाड़ी को सूचना देने के बाद भी दमकल की गाड़ी लगभग 1 घंटे विलंब से पहुंची और तब तक दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। आप तस्वीरों में इस देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की स्थिति क्या हुई होगी, कि इस प्रकार की स्थिति हुई है। आप देख सकते हैं कई होटल थे और होटलों में जो रेलवे स्टेशन में लोग आते थे उन लोगों को यहाँ नाश्ता और भोजन की व्यवस्था की जाती थी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, आप नज़ारा देखिए कि किस प्रकार से होटल की स्थिति हो चुकी है। आप देख सकते हैं रैक यहाँ है, मिठाइयाँ इन रैकों में रखी हुई है और इसको देखते हुए आप इसका खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग की लपटें क्या ऐसी हुई होंगी कि अभी भी धुआं यहाँ उठ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग यहाँ खड़े हैं और लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जहाँ तक रात तक जिन दुकानों में लोग चहल पहल की स्थिति रहती थी, आज पूरी तरह से दुकानें जलकर खाक हो चुकी है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यह होटल का आप देख सकते हैं कि यह शोकेस है जहां मिठाइयां रखी हुई हैं और पूरी तरह से मिठाई जो है जलकर खाक हो गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि अगर दमकल की गाड़ी समय पर पहुंचती तो ज़रूर कुछ न कुछ लोगों का नुकसान कम होता, लेकिन दमकल की गाड़ियों को सूचना देने के बाद भी विलंब से पहुंचने के कारण यह आग नहीं रुक पाई और लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन जो पीड़ित हैं उनको किस प्रकार से राहत पहुंचाने का काम करती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और देखिए बोकारो के बाद अब गढ़वा में भी आग का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें कि मंजार पर रह रहे लोगों की झोपड़ी में आग लग गई। करीब 3 दर्जन झोपड़ी जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि खाने पीने की सामग्री भी जलकर खाक हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से आग लगी है। बरडीहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो देखिए बोकारो के बाद गुमला में भी आग ने तांडव मचाया है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए मंजार पर रह रहे लोगों की झोपड़ी में भीषण आग लग गई। करीब 3 दर्जन झोपड़ी जलकर खाक हो गई है। इसमें खाने पीने के जो सामान थे वो भी जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन किस वजह से आग लगी है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। और झारखंड में मंत्री अपने साथ ही अपनी सरकार की भी किरकिरी करा रहे हैं। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की बात करें तो उन्हें ये भी नहीं पता कि पहलगाम किस राज्य में है, जबकि उनके पास उच्च शिक्षा विभाग है, पर्यटन विभाग है और कला संस्कृति विभाग का जिम्मा भी है। पहलगाम में हमले के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने यह कहा कि पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने इस घटना को लेकर के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू से इस्तीफा तक मांग लिया। सुदिव्य कुमार सोनू के इस बयान के बाद से अब जमकर उनकी किरकिरी हो रही है। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से सुदिव्य कुमार सोनू ने ये बात कही। पहलगाम वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और इसी बीच आपको
इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। पटना से ही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। पटना से ही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। कई दिनों से संजीव मुखिया की तलाश में पुलिस थी और अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है और एसटीएफ की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। नीट का पेपर लीक हुआ था और उस पेपर लीक के बाद से लगातार कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही थी और अब संजीव मुखिया, जो कि इसका मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। पटना से संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। तो नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, इसमें जो आंशिक जानकारी मिली, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, इसमें थोड़ा संशोधन हम करना चाहेंगे। ईओयू ने इसकी गिरफ्तारी की है और पटना से ही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। और इस बात की जानकारी खुद जो है एडीजी ईओयू नैयर हसन खान ने दिया है। एनएच खान जी से बात हुई हमारी, उन्हें जो है जानकारी दी है और एसटीएफ की सहयोग जो है वो लिया गया है। फिलहाल नैयर हसन खान से हम बात भी कराएंगे आपको, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि संजीव मुखिया, जो पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पटना से गिरफ्तारी हुई है। अमित, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि ये तो मुख्य आरोपी था, क्या किसी और की गिरफ्तारी हुई है जो नीट पेपर लीक में संलिप्त थे, जो आरोपी थे? देखिए, फिलहाल और किनकी गिरफ्तारी हुई है ये इस बात की जानकारी विस्तृत नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, ये जरूर कंफर्म किया है एनएच खान ने कि संजीव मुखिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसकी तलाश काफी दिनों से थी। हाल ही में बिहार पुलिस ने 3 लाख का इनाम भी इस पर घोषणा किया था और उसके बाद भी ये फरार चल रहा था। कल इसकी गुप्त सूचना जो है एडीजी नैयर हसन खान को ही मिली और इसी इनपुट के आधार पर जहां ये छिपा हुआ था संजीव मुखिया, वहां पे ईओयू की टीम गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ईओयू जो है संजीव मुखिया से फर्दर आगे की पूछताछ जो है वो कर रही है। अमित, एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तारी कर ली गई है संजीव मुखिया की, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, एसटीएफ नहीं, आंशिक जानकारी जरूर मिली थी कि एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है, लेकिन मैं ये इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ईओयू ने गिरफ्तार किया है और इस बात की जानकारी ईओयू के जो एडीजी हैं एनएच खान, नैयर हसन खान, उनको ही मिली थी और उन्हीं इनपुट पे ये गिरफ्तारी सुनिश्चित किया है ईओयू ने। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आप सुनेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की गई है। संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें कि मुखिया पर 3 लाख के इनाम का भी घोषणा था और अब एसटीएफ और ईओयू की कार्रवाई से मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। पटना से संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले का ये मुख्य आरोपी था, जिसकी गिरफ्तारी एसटीएफ की तरफ से और ईओयू ने की है। संयुक्त कार्रवाई के बाद संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई। और सुदिव्य कुमार सोनू के कश्मीर हमले पर दिए गए बयान ने राजनीतिक हलचल अब और भी ज्यादा तेज कर दी है। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भूगोल इतिहास पढ़ने की सलाह दी। उधर कांग्रेस ने भी मंत्री पर कटाक्ष किया है। भारत में अशिक्षा बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच या किसी भी चीज के लिए शिक्षा कोई आवश्यक नहीं है। तो आज के दिन जेएमएम के जो भी माननीय मंत्री कुछ भी बोल देते हैं। पहलगाम कहाँ है ये भी नहीं पता है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बोलिएगा आम तो उनको सुनाई पड़ेगा इमली, जवाब देंगे इमली का। एक से एक नमूना है भाई।
अगर आप किसी बात को कहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे पहले उस अपनी कही हुई बातों का आत्ममंथन करें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं इसका समाज में एक मैसेज जाता है और ये मैसेज कहीं ना कहीं अगर गलत हो तो उस पर मीम भी बन जाता है। किस मुद्दे पे, किस मद्देनज़र उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा, ये हमारी समझ से भी परे है, क्योंकि घटना जम्मू कश्मीर में घटी और जम्मू कश्मीर में जब घटना घटी तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना ये मेरी भी समझ से परे। अजब गजब मंत्री। एक और जहां राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार को यह भी नहीं पता है कि पहलगाम किस राज्य में है, जबकि उनके पास उच्च शिक्षा विभाग है, पर्यटन विभाग है, कला संस्कृति विभाग है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अपने ही एक मंत्री के कार्यक्रम में खर्राटे भरते हुए नजर आए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के साथ कई विधायक और जिले के उपायुक्त समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। नियुक्ति पत्र देने के बाद जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मीडिया से बात करते हुए सरकार की कई योजनाओं को उन तक रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन खर्राटे लेते हुए दिख रहे थे। वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो फिलहाल रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।